परमहंस जी ने कहा कि मैं तो राम का उपासक हूँ, हनुमान की तरह अत्याचारियों का विनाश कर सकता हूँ, रावण का संहार कर सकता हूँ, क्योंकि गुरुदेव की तरह क्षमा करने की शक्ति मुझ में नहीं है। ये परमहंस जी कह रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज उनकी बातें सुनकर हंसने लगे और बोले कि देश को, समाज को सुधारने का मैंने संकल्प लिया है। किसको कह रहे हैं? परमहंस जी को कह रहे हैं, अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं। केवल आपका सहयोग चाहिए। अब इस बात का आप विचार कीजिए कि जो महात्मा संकल्प ले ले, उस संकल्प से वो कभी चूकते हैं क्या? आज से पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? और आज अगर ऐसा हो जाएगा तो आगे महात्माओं की पूजा होगी क्या? लोग नास्तिक हो जाएंगे, देवी देवता भगवान महात्मा सब पर विश्वास उठ जाएगा। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मेरी बात यदि झूठ हो जाएगी, गुरु महाराज ने कहा तुम्हारी रामायण महाभारत गीता बाइबल वेद शास्त्र पुराण मंदिर मस्जिद सब झूठे हो जाएंगे अगर मैं झूठा हो जाऊंगा। तो महात्मा ऐसा काम नहीं करेंगे, उनके पास शक्ति सारी है। लेकिन गुरु महाराज खेल कर रहे, दिखा रहे तुमको। ये जो लोग अपने आप में अहंकार कर रहे हैं ना, सोच रहे हैं हमने किया, अपना नाम करना चाहते हैं, तो स्वामी जी महाराज ने कहा ठहरो जरा, वो समय आ रहा है कि जब देश की नैया मझधार में आ जाएगी। विश्व जो है, गुरु महाराज ने कहा भारत संकट के समय पर ये सारे जिन पर आपको भरोसा है, जितनों पर आपको हमको भरोसा है, वो सारे के सारे जब हाथ खड़े कर देंगे, उस समय आपको पता चलेगा कि अब आपकी और हमारी रक्षा केवल महात्मा ही कर सकते हैं। तब बाबा जी की पुकार होगी और उसके बाद बाबा जी सामने मैदान में आएंगे। विश्व युद्ध के समय में मैदान में आ सकते हैं, और जब आप पुकार करने लग जाओगे या फिर जब उनका समय हो जाएगा, तब स्वामी जी महाराज सामने आएंगे और सारी की सारी घटनाएं, चीजें आपको सामने देखने को मिलेगी। ये संकल्प बाबा जी का है। क्या संकल्प है? देश को सुधारने का और समाज के कल्याण का। तो क्या देश सुधर गया क्या? समाज का कल्याण हो गया क्या? समाज सुधर गया क्या? नहीं सुधरा, तो काम अधूरा है।